प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। रक्षाबंधन से ठीक पहले जिस घर में खुशियां थी, जिस घर में बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी थी, अब वहां पर मातम पसरा है। माँ फूट फूट कर रो रही है। चाची चाचा पूरा परिवार बिलख रहा है। शामली के बंटी खेड़ा गांव में मानो हर कोई सुबक रहा है कि नहीं रहा शामली की शान, जिसके सुरों ने सोशल मीडिया पर मचा रखा था धमाल। शामली के हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई और अब कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही है ये माँ। बस एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था? जिस बेटे को माँ ने बड़े प्यार से पाला, जिस बेटे को परिवार का सहारा माना, उसी बेटे का शव जब सड़क पर माँ की गोद में लोगों ने देखा तो मानो हर कलेजा बैठ गया। हत्या के बाद माँ का सड़क पर बेटे का शव गोद में लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब उसी माँ की आंखों से निकलते आंसू मानो सबको गमगीन कर रहे हैं। अब ये माँ बिलखते हुए जो कहती है, किसी का भी कलेजा चीर जाए। परिवार कहता है कि उनका बेटा बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। कैमरे पर फूट फूट कर रोती माँ कहती है कि सब बर्बाद हो गया। ऐसे ही वे लौटते हुए देखना चाह हमें भी जब आओगे। हमारे ने तो कोई गलती कर ही नहीं रखी थी, किसी गैल बुरा नहीं करा था, किसी का कुछ नहीं करा था। सामने से मुकाबला करता घर से इतनी सोनी ढाल गया और उन्होंने बर्फ पर उठा के भेजा। हमारे पे भी तो जोर पड़ रहा, ये सब काम करके बैठे। हमारा तो वही खरीदारी वही था, हमारा तो सारा मट्टी में रड़ा दिया। तो कुछ भी नहीं जानती थी। वहीं अंकित की चाची सीधे कहती है कि हमारी आंखों के सामने ही आरोपियों का एनकाउंटर हो। वो पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाती है। परिजनों का कहना है कि अंकित के शव को सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। घर वालों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। परिवार का ये भी आरोप है कि कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। जो हमारे लड़के के साथ हुआ, हमें वहीं पर वो लड़का लेटा हुआ चढ़ा, वे जो गोली मार के लड़के का गोली लगी, उसके बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसे। घर पे किसी के पास फोन नहीं, किसी को पता करा हो कि आपके लड़के का ही वो हो गया, क्या हुआ। सीधा पोस्टमार्टम पर हम रात भी पुलिस को यही कहते रहे, हमें वे लड़के चाहिए। पुलिस वाले हैं या बदमाश हैं, हमें क्या पता उनका। प्राइवेट कपड़ों में थे वे, हमें तो पता नहीं जी किसके कहने पर हमारे लड़के की हत्या हुई बिना पते के। तो वहाँ पे भी कुछ पता नहीं गया, कहाँ से खबर मिली लड़के की जिम जा रहा लड़का, वो तो रोज जाता था। तो आप क्या चाहते हैं? हम उनका एनकाउंटर हमारी आंखों के सामने करो। उनकी भी लगनी चाह, उसकी माँ बहन तड़प रही। कल राखी का त्योहार है, ये बताओ सबकी माँ बहनें कैसे फिर रही। हमारे घर में क्या त्योहार में गाड़ी में बढ़तो गोली मारी। जिला पंचायत की तैयारी चल रही चुनाव? हाँ चल रही थी भैया, कई महीनों से चल रही थी। इलेक्शन लड़ता जिला पंचायत का। कोई ऐसी रंजिश तो चुनाव के? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं थी हमारे यहाँ पे किसी के साथ। ऐसा लड़का ही नहीं था। बहुत इज्जत से सबसे बोलना, प्यार मोहब्बत से सबका काम भी करना। जो पास आया कुछ बोल रहा। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है बुधवार को, जब शाम को अचानक से शामली में तड़तड़ाती हैं गोलियां। अंकित रोज की तरह जिम पहुंचे थे। जिम मालिक रवि शर्मा के मुताबिक अंकित पिछले करीब 9 महीने से डेली जिम आते थे। वारदात वाले दिन वो करीब 4 बजे जिम पहुंचे थे। शाम करीब 6:30 बजे जब वो वापस जाने के लिए निकले, उनकी गाड़ी महज 20 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। तभी गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। बताया जा रहा कि हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अंकित जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंकित ने बचने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने एक गाड़ी का गेट खोलकर उन पर दोबारा गोलियां बरसा दी। अंकित गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या है? कौन थे हमलावर? ये सवाल सबसे बड़ा है। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हत्या के पीछे पंचायती चुनाव की रंजिश समेत दूसरे एंगल्स भी सबसे अहम है, क्योंकि बताया जा रहा कि अंकित जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब सोशल मीडिया पर गोगी गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले अकाउंट से अंकित की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। एक कथित पोस्ट सामने आया। उस पोस्ट में दावा किया गया कि अंकित दुश्मनों के संपर्क में था और उसने गोगी से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाया था। साथ ही आगे भी वारदात की धमकी देने का दावा किया गया। दरअसल अंकित का एक गाना खूब चर्चा में था। कहा गया कि ये गाना गोगी गैंग पर था, तब से ही वो गैंग के निशाने पर था। अब अंकित की आवाज हमेशा के लिए खामोश है।
बहनों की राखी सुनी है, मां की गोद भी। और घर में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर हमारे अंकित को किसने और क्यों मारा। अब परिवार इंसाफ मांग रहा है। पुलिस हत्यारों की तलाश में है, कई टीमें भी लगी हुई हैं। सतबीर सिंह ये निवासी है बंटी खेड़ा, थाना बावरी, जनपद शामली के। ये हरियाणवी भाषा में गाना गाते थे। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वीडियो हैं। आज शाम को ये फिटनेस जिम से लौट रहे थे। लगभग समय था 6:45 में। तभी 2 गाड़ियों से 4 लोग अज्ञात ये आए हैं और इन पे गोली चलाए। इस घटना की जैसे सूचना मिली, तत्कालिक पुलिस बल जो है वहाँ पहुंचा है और जो हमारे वो गंभीर रूप से घायल थे उनको सीएचसी ले गया और उसके बाद से उनको मृत घोषित किया गया। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से यहाँ पे डीआईजी रेंज सहारनपुर, एसएसपी शामली, डीएम शामली और साथ में एसपी बागपत, एडिशनल एसपी बागपत और एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर, सारे टीमें यहाँ पे आ गई और सारी टीमें जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से दबिशें दे रही हैं। उसमें 2 टीमें लगातार टेक्निकल काम कर रही हैं, 2 टीमें जो है अन्य काम कर रही हैं, जो सुराग रस्सी पता रस्सी कर रही हैं। लगभग 4 टीमें हरियाणा चली गई हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं और इस तरह से लगातार काम कर रही है। हमारे कई पुलिस फोर्स के भी लोग हैं जो इस गांव से आते हैं, वो भी लगातार इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,